जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो हम लोग तर्क संग्रह की न्याय बोधिनी टीका पर विचार कर रहे हैं। ठीक, उस क्रम में बुद्धि निरूपण चल रहा है। बुद्धि के निरूपण में बुद्धि का द्विविध्य बताया, स्मृति और अनुभव। ठीक है, स्मृति का हो गया, अब अनुभव का विचार कर रहे हैं। तो अनुभव का द्विविध्य है, यथार्थानुभव यथार्थानुभव। यथार्थानुभव का लक्षण बता दिया, अयथार्थानुभव का लक्षण का भी विचार हो गया। ठीक है, और जो यथार्थ अनुभव है उस यथार्थ अनुभव के भेदों का निरूपण यहाँ से चलेगा। ठीक है, अधिकतर इसी का ही ज़्यादा विवेचन ग्रंथ में है। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव क्या है? चार प्रकार का है। और जो यथार्थ अनुभव है ना, उसी को प्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रमा। और उसका करण जो होता है उसको प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? अयथार्थ अनुभव जो होता है उसको क्या कहते हैं? अप्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। तो यथार्थ के करण क्या होंगे? यथार्थ के करण क्या? यथार्थ के करण प्रमाण। तो प्रमाकरण तो प्रमाण, अयथार्थ के करण अन्य दूसरे कुछ हो जाएंगे उसमें, जैसे दोष इत्यादि इसके साधन माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, दोष इत्यादि उसके अयथार्थ ज्ञान के कारण साधन क्या है? दोष इत्यादि है। ठीक, बात समझ में? हाँ, सही पूछा। ठीक है ना, तो दोष इत्यादि उसके क्या है? कारण है। ठीक, तो अयथार्थ यथार्थ अनुभव आप बता रहे, वो जो यथार्थ अनुभव है, यथार्थ प्रमा है, वो चार प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, ये प्रमाण चार ही मानते हैं, तो प्रमा भी कितने मानेंगे? चार ही मानेंगे। चार प्रमाण, नैयायिक लोग कितने प्रमाण मानते हैं? चार प्रमाण मानते हैं। तो प्रमाएं कितनी होगी? चार ही। तो चार ही प्रमाएं मानते। तो प्रमा यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? तो चार। यथार्थ अनुभव चतुर्विधः, यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। कौन सा? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभूति से चार प्रकार का यथार्थ अनुभव है। ये लोग आप जानती है। ठीक, बात समझ में? यथार्थ अनुभव विभजते। ठीक, यथार्थ अनुभव का विभाग कर रहे, यथार्थ अयथार्थ थी। ठीक हो गया ये भी। तत्करणम अपि चतुर्विधम। ठीक, उसका करण भी क्या है? चार प्रकार का है। तत्करणम माने तेषाम करण, उनका जो करण है वो यथार्थ अनुभव चार प्रकार का है। उन चार प्रकार के यथार्थ जो अनुभव है उनका करण भी क्या है? चार प्रकार का। चार प्रमाएं होगी तो उसके करण कितने हो गए? चार। तत्करण, देखिए प्रमा क्या है? कार्य है। क्या है वो? कार्य है, फल है, उसको फल कहेंगे, कार्य कहेंगे। तो कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। पीछे क्यों बैठे वैसे? इधर बैठो, सामने आओ। ठीक, तो कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो कार्य है, जैसे आप कर लीजिए दंड कार्य, कार्य है, घट कार्य है आपका, तो उसके कारण कई सारे, दंड है, चक्र है, चिवर है, कपाल है, ये सारे क्या है उसके? भ्रमी इत्यादि क्या है उसके कारण है। उन कारणों में जो असाधारण कारण होता है उसको क्या कहते हैं? करण। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष आदि के प्रमा है उनके, वो भी क्या है? कार्य है। तो उनके भी कई सारे कारण है। तो उन कारणों में जो असाधारण कारण है वही क्या है? करण। तो उन चार प्रकार की प्रमाओं का जो करण है, ठीक है, तत्करण में चार प्रकारों की जो प्रमा है उनका करण है, वो भी क्या है? चार प्रकार का है। चतुर्विधम। ठीक, कौन कौन? प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द वेदात। शब्द वेदात। ठीक, बात समझ में? प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द वेदात, तो चार प्रकार का करण होता है। ठीक, कौन सा? हाँ, उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, अनुमान प्रमाण कहेंगे, उपमान प्रमाण कहेंगे, शब्द प्रमाण कहेंगे। क्योंकि वो प्रमा के करण है इसलिए उनको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमाण शब्द के वाच्य कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ये क्या है? प्रमाण पदवाच्य भी है, प्रमाण पद से भी उसको कहते हैं। ठीक, अब इसके जो न्याय बुद्धि है उसको देख लीजिए। तत्करणम इति फलीभूत प्रत्यक्षाधिकरणम। फलीभूत जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, फलीभूत जो प्रत्यक्ष है, ज्ञान है, अनुभव है, चार प्रकार का, उसका करण भी क्या है? चार प्रकार का है। ये इसका अर्थ है। तत्करणापि का ना, तो फलीभूत प्रत्यक्ष आदि का करण भी क्या है? चार प्रकार का है। आप लोग जानते हैं। चलिए, प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानाम प्रमाकरणत्वम सामान्य लक्षण। अब ये जो चार प्रमाण है उनका सामान्य लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण करेंगे? प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानाम प्रमाकरणत्वम सामान्य, प्रमाकरणत्वम,
प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत्वम, ठीक है ना। प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता आश्रयत्वम क्या है, प्रमाणत्वम, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। प्रमा कार्य है और प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणत्वम, करणताश्रयत्वम, करणताश्रय करण ही जाएगा, ठीक है। करणता का आश्रय करण, आश्रय तो करण में जाएगा, ऐसे कीजिए, ठीक है। प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणताशालित्वम, ठीक। तो प्रमाणत्वम ये प्रमाण का साधारण लक्षण है। प्रत्यक्ष आदि चतुर्विध प्रमाण का साधारण लक्षण क्या हो गया, सामान्य लक्षण जिसको प्रमाकरणत्वम प्रमाण का लक्षण लग गया। करण कह रहे हैं यहाँ, करण का विशेष उल्लेख कर रहे हैं। प्रमा का जो करण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। हाँ, करण कारण जो होते, कारण सभी कारण जो होते करण नहीं होते, कुछ ही कारण होता है वो करण होता है। तो प्रमा का करण की बात चले तो प्रमाकरण, तो प्रमानिष्ठ कार्यता निरूपित करणता आश्रय, तुम ये लगा दिया हमने, ठीक। बात समझे, कारण तो अनेक है पर उसमें करण एक ही होता है, ठीक। तो प्रमाकरण तो प्रमाण शब्द है ना, देखो प्रमाण शब्द है, प्रमाण जो होता है ना, प्रमाण शब्द को, ठीक है ना, करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय किया है। तो करण ल्युट प्रत्यय का अर्थ करण है, माने प्रमा का जो करण है, प्रमाकरणत्वम प्रमाणत्वम, ठीक है। ये व्युत्पत्ति से भी याद आता है, तो वो उसमें देखेंगे आप, ठीक है ना, प्रकृति प्रत्यय देखेंगे तब प्रमाकरणत्व ही उसकी व्युत्पत्ति लग्ने ही उसका लक्षण है। प्रमा क्रियते अनेन इति करणतः, प्रमा क्रियते अनेन, क्रियते मतलब क्या है, प्रमा जिसके द्वारा, प्रमा या करणम, प्रत्यक्षम क्रियते अनेन इति, प्रमा या प्रतिकरणम, ठीक लग गई। तो देखिए चलिए आगे, प्रत्यक्ष सरल है, इसमें कोई, क्योंकि कार्य से निरूपित तो कारण अधिकतर सामान्यतः कार्य कारण भाव जैसे होता है, ठीक ठीक। हाँ, पर प्रमाकरण, प्रमा का जो करण होता है, प्रमा का जो असाधारण कारण होता है उसी को कहते हैं प्रमाण। प्रमाण, अब ये प्रमाण का लक्षण है, चारों प्रमाण में जाएगा कि नहीं, बात समझ में। तो बता ही दिया आप लोगों को, प्रमाकरण लुट प्रत्यय किया करणार्थ में, तो प्रमा है लुट प्रत्यगार्थ करण, प्रमाकरण तुम यही अर्थ आता है इससे, ठीक है ना। तो प्रमाकरण तुम सामान्य एक एक प्रमा लक्षण तो वक्ष्यते, एक एक प्रमा का जो लक्षण है तो आगे बढ़े, विशेष विशेष जो प्रमा है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शब्द, इन एक एक का विशेष लक्षण तो हम आगे आगे बताएंगे, ठीक है। एक एक प्रमा लक्षण तो वक्ष्यते, आगे हम कहेंगे क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान इत्यादि, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, अनुमिति करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, ठीक है, उपमिति करणत्वम उपमानस्य लक्षणम है, शाब्दी पर प्रमाया करणत्वम शब्द प्रमाणत्वम, लग गई, ठीक। चलिए आगे, तब आप कह रहे हैं तो करण कहा आपने, ठीक है। प्रमा के तत्करण माने प्रमा के करण भी चार प्रकार के हैं, ठीक, ये बात कही थी आपने। प्रमा के करण भी चार प्रकार, तो करण कहते किसको है, करण कहते किसको है, तो उसका लक्षण कर रहे, असाधारणम कारणम करणम, क्या लिखा, असाधारण कारणम करणम, असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। उसका तात्पर्य बता रहे हैं न्याय बुद्धिनिकार, असाधारण कारणम करणम, इतना इतने से ही काम नहीं चलेगा, तो क्या लक्षण बनेगा पूरा, तो न्याय बुद्धिनिकार कह रहे आगे, देखिए करण लक्षणम आह, ठीक, क्या है, करण लक्षणम आह असाधारणम कारणम करणम इति, ठीक, लग गई बात। तो क्या लक्षण किया, व्यापारवत् असाधारण कारणम करणम, ये इसका आशय है। असाधारण कारणम करणम, मूलकार ने लिखा, मूलकार का क्या आशय है, व्यापारवत् असाधारण कारणम करणम, अर्थात व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। ये लोग आप पढ़े हैं ना, एक कोई कठिन नहीं इसमें, ठीक। तो व्यापारवत्वे सति असाधारण का, असाधारण व्यापारवत् नहीं कहते तो सभी असाधारण कारण कहते, तो जितने भी कारण है घट के प्रति, है ना, घट के प्रति जो कुलाल है, चक्र है, चीवर है, दंड है, कपाल है, सभी क्या होते, करण नहीं कहा जाता, इसलिए व्यापारवत का, व्यापार वाला जो असाधारण कारण होगा वो क्या होगा, करण होगा। तो दंड ही करण होता है, ये बात होती है, ठीक है ना, क्योंकि दंड व्यापार वाला है, व्यापार वाला होने से वो असाधारण कारण है, इसलिए वो क्या है, करण है, ठीक।
तो व्यापारवद असाधारण कारण, और जिसमें व्यापार हो जाए वो क्या होता है, करण कहा जाता है। व्यापार वाला जो असाधारण कारण होगा वो करण होगा, दंड होगा और भी कुछ होगा करण, वो ही अकेला होगा ऐसे नहीं। व्यापार वाली तो भ्रमी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी है, ठीक है ना। व्याकरण से जो करण कहते हैं वही से भी कहेंगे। हाँ, व्याकरण में साधकतम कारणम करण, व्याकरण में कहते हैं ना साधकतम कारणम करण, कुछ लोग इसको भी करण कहते हैं। मतलब आगे जैसे आप लोग पढ़े थे ना, मैंने आपको वही इसी में बताया था कि जैसे अनुमिति के प्रति करण कौन बताया, परामर्श, जो साधकतम कारण को करण मानते हैं, उनके मत में परामर्श ही क्या है, करण। अतिशय मतलब कार्य के प्रति अतिशय जो कारण होता है उसी को करण कहते हैं, तो कुछ लोग वो भी मानते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के अनुसार जो सूत्र किया वो जैसे आगे आपको पढ़ाया हूँ मैं एक बार, पदकृत्य में बताया था ना, पता याद होगा ना आपको, तो उसी के अनुसार वो लिंग परामर्श को करण मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि व्यापार व असाधारण कारण को करण रूप से वो नहीं माने थे वहाँ, ठीक है ना। तो वो साधकतम कारणम करणम, इसको लेकर ही वहाँ पर अनुमिति का जो करण है वो किसको बताए थे, लिंग परामर्श को बताए थे, ठीक है ना। बात समझ में, वो भी मानते हैं ये भी मानते, ठीक है ना। प्राचीन लोग है व्यापार मानते हैं, नवीन लोग है भिन्नता है, मतांतर है, ठीक है ना। आपको उसमें पदकृत्य पढ़ाते समय अनुमान खंड में आपको एक बात बताई थी, ठीक, व्याप्ति ज्ञान को, हाँ, नवीन और प्राचीन किसका बताया था, व्याप्ति ज्ञान नवीन होगा, नवीन व्याप्ति ज्ञान मानते हो, प्राचीन लिंग परामर्श को मानते, ऐसा कहा था क्या था, उल्टा नहीं। तो जो प्राचीन लोग हैं व्यापार व असाधारण कारण को करण मानते हैं, और नवीन जो है साधकतम करणम कारण, साधकतम कारणम करण। कारण किसको मानते हैं, अनुमान के प्रति कौन नवीन, ये इसको लिंग परामर्श को, लिंग परामर्श, ठीक, बात समझ में। हाँ चलिए आगे चलिए, तो उसी समय लिखा कीजिए, वो उस समय बताया था हमने, ठीक। तो व्यापार व असाधारण कारणम करणम, ये बात समझ में। तो व्यापार वाला असाधारण कारण जो होता है करण होता है। तो क्या असाधारण तो क्या है, कारण का विशेषण दिया आपने, कारण कैसे चाहिए, असाधारण कारण चाहिए। तो असाधारण तो क्या है, तो उसको लिख रहे ग्रंथकार, ठीक है ना। असाधारणत्वंच कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता अनुकारणता शालित्वम, कारणता शालित्वम, ठीक है ना। ठीक है चलिए आ गया। तो क्या लक्षण बनाया असाधारणत्व का, असाधारणत्व नाम कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता अनुरूपित कार्यता शालित्वम असाधारणत्वम, आ गया। तो कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता आश्रयत्वम कारणता शालित्वम, कोई भी बोलिए, ठीक, कारणता आश्रयत्वम कारणता शालित्वम दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका समन्वय करना है हमें अभी, ठीक। तो हमारे इसको खोलते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो लक्षण क्या बना एक बार सब लोग बोलिए, कारणता शालित्वम, ये लक्षण है, किसका लक्षण है, असाधारण कारण शालित्वम बोल सकते हो, कारणता शालित्वम, कारणता आश्रयत्वम कारणता शालित्वम एक ही होता है। कारणता का आश्रय कौन होता है, कारण व्यापार आश्रय तो कहा जाएगा, वही कारण में जाएगा, ठीक। कारण में कारणता का आश्रय कौन होता है, कारणता का आश्रय कार्य होगा, कारण ही होगा, कारणता कहाँ रहती है, व्यापार कारणता कहाँ रहती है, सब लोग मत बोला कीजिए, कारणता कहाँ रहती है, कारण में रहेगी ना। कारणता आश्रय कौन हो गया, कारण, आश्रय तो कहाँ जाएगा, जाएगा, ठीक। और कारणता शाली माने कारणता वाला कौन है, जो वही कारण होगा, कारण, कारणता शाली तो किस में जाएगा, कारण में, हाँ यही तो समझना है, ठीक। आगे बात समझ में, व्यापार बद कौन होता है, जो हो नहीं चाहिए, जो होना है तो आगे बताएंगे, ठीक। बात समझ में आई, जो प्रकृति में जो बता रहे वो समझिए पहले। तो असाधारणत्व का लक्षण किया, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम, ये लक्षण बन गया आपका। अब इसको समन्वय करना है हमें, ठीक है। अब प्रसिद्ध स्थल में देखते हैं,
देखिए कारण लीजिए, कौन? दंड लीजिए। दंड जो है घट के प्रति कारण है, ये प्रसिद्ध स्थल है। घट कार्य है, दंड क्या है? कारण है। और कैसा कारण है वो? असाधारण कारण है। कैसा कारण है वो? साधारण कारण है। साधारण कारण कितने हैं? साधारण कितने हैं साधारण कारण? हाँ, नो बोल पूरा। ज्ञान इतने इच्छा कालो दृष्टं देव च प्राग भाव प्रतिबंधा कार्य साधारण। ये 9 क्या है? साधारण कारण है। ये जानते हैं आप? इससे अतिरिक्त जो है तत्त कार्य के प्रति जो कारण होता है, तत्त कार्य के प्रति है ना, जो कारण होता है उसको असाधारण कारण कहते हैं। कार्य मात्र के प्रति जो कारण होता है उसको साधारण कहते हैं। यही बात है, समझना है। ठीक है, तो दंड घट के प्रति दंड कैसा कारण है? असाधारण कारण है। असाधारण कारण, तो उसमें लक्षण जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्य कौन है यहाँ पर? घट। कारण कौन है? दंड। कार्य में क्या रहेगी? कारण में क्या रहेगी? रहेगी कि नहीं? कार्य में क्या रहेगी? तो कार्यनिष्ठा, 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 हाँ, कार्य में क्या रहेगी? कार्यता, तो कार्यनिष्ठा, कार्यता कार्यता क्यों बोली थी? कार्यता ही बोले। कार्यनिष्ठा, कार्यनिष्ठा कार्यता। हाँ, कार्य कौन है? उसमें क्या रहेगी? कार्यता। कारण कौन है? दंड। कारण में क्या रहेगी? कार्यनिष्ठा का दंडनिष्ठा कारणता। दंड का कारण है तो दंड में क्या रहेगी? कारणता। दंडनिष्ठा कारणता क्या हो जाएगा? घट कार्य है तो घटनिष्ठा, ये तो इतना का है। तो घटनिष्ठ कार्यता और दंडनिष्ठा कारणता, इतना तो आता है। तो देखिए दंडनिष्ठ कार्य कारणता और घटनिष्ठा कार्यता। कार्यता और कारणता में क्या होता है? निरूपण भाव होता है कि नहीं? ये बताया था। सापेक्ष 2 धर्म होते हैं, उनमें क्या होता है? निरूपण भाव होता है। जैसे प्रकारता और विशेषता है, विधेयता और उद्देश्यता है, इनमें क्या बताया था? निरूपण भाव। तो घटनिष्ठ कार्यता निरूपित, कारणता किसमें जाएगी? दंडनिष्ठा कारणता। इतना तो आ गया। ठीक, दंडनिष्ठ कारणता, दंडनिष्ठा कारणता, दंडनिष्ठा कारणता। ठीक महाराज जी, आ रहा है ना? कार्य घट, कार्यता घटनिष्ठा, घटनिष्ठा कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित कारणता, दंडनिष्ठा कारणता। दंडनिष्ठा कारणता बोलिए, क्या बोलिए? दंडनिष्ठा कारणता, दंडनिष्ठा कारणता। दंड। एक मिनट, ठीक, इतना क्रमेण गंतव्य। ठीक, तो कारणता किसमें है? दंडनिष्ठा कारणता। कार्यता घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, दंडनिष्ठा कारणता बोलिए ना इतना। दंडनिष्ठ कारणता, दंडनिष्ठ कारणता, दंडनिष्ठा कारणता, दंडनिष्ठ कारणता पूरा बोलेंगे समझ करके। तो घटनिष्ठ कार्यता दंडनिष्ठ कारणता, कारणता, घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडनिष्ठ कारणता आ गया। ठीक, तो देखिए कारणता किसमें है? दंड में। तो कारणता अवच्छेद कौन हो जाएगा? अन्यूनातिरिक्त धर्म दंडक हो जाएगा। अवच्छेद होता है। ठीक, ये आ गया। तो दंडनिष्ठ कारणता, कारणता का अवच्छेद कौन होता है? कारण में रहने वाला धर्म, वही कारणता का। कारण कौन है? दंड। उस कारण में अन्यूनातिरिक्त प्रसक्त धर्म कौन है? दंडत्व है। द्रव्यत्व भी है कि नहीं उसमें? है, तो द्रव्यत्व अवच्छेद होगा? वो अतिरिक्त है, वो नहीं होगा। तो दंड में रहने वाला ही असाधारण धर्म लेना है ना हमें, उसमें ही रहे, उससे अतिरिक्त में न रहे, है ना। अन्यून अति प्रसक्त धर्म ही क्या होता है? अवच्छेद होता है, ये बताए थे ना। तो कारण दंड, कारणता कारणता का अवच्छेदक दंडत्व होगा, द्रव्यत्व होगा, द्रव्यत्व होगा, पृथ्वीत्व होगा, नहीं होगा। अति प्रसक्तत्वात् न ग्राह्यम। हाँ, अति प्रसक्तत्वात् न अवच्छेदकम। लेकिन दंड में ही रहेगा, दंड में ही रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। तो कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? फिर अतिरिक्त कैसे हो गया? अरे द्रव्यत्व, द्रव्यत्व कह रहे थे हम। दंड में द्रव्य भी तो है। दंड में द्रव्यत्व रहता है कि नहीं? पृथ्वी तो रहता है कि नहीं? तो वो कार्य कारणता का अवच्छेद हो गए? नहीं हो गए, क्योंकि अतिरिक्त है, अति प्रसिद्ध धर्म है कि नहीं? अन्य घटा पटादि में रहते हैं। ठीक है, हाँ, सभी में रहेगा। ठीक, तो हमें अन्यून अति प्रसक्त धर्म अवच्छेद बनाना है। तो कार्य हो गया
दंड कारणता का अवच्छेदक दंडत्व। दंडत्व ही होगा, ठीक है ना। और यो धर्म से अवच्छेदक सतत धर्म अवच्छिन्न, तो यो धर्म दंड तो देखिए कारणता यो धर्म यस्य अवच्छेदक, जो धर्म जिसका अवच्छेदक है, जो धर्म ये दंडत्व धर्म जिसका अवच्छेदक, किसका अवच्छेदक है, दंडनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक, तो वो दंडनिष्ठ कारणता तद्धर्म अवच्छिन्न, दंडनिष्ठ कारणता किम धर्म अवच्छिन्न होगी, तो बोलिए दंडत्व अवच्छिन्न दंडत्व अवच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता, दंडत्व अवच्छिन्न कारणता दंड दंडनिष्ठा कारणता, तो बोल रहे कारणता किम धर्म अवच्छिन्न दंडत्व अवच्छिन्न, दंडत्व अवच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता, इतना समय दंडत्व अवच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता, ये तो इतना समझ में आया। इधर कारणता कारण है ना, कारण बना रहे, ठीक इतना आ गया बात समझे। चलिए इधर चलिए आप कार्य, कार्य कौन है, कार्यता, तो देखिए कार्यता घटनिष्ठा, कार्यता का अवच्छेदक अन्यून अति प्रसक्त धर्म घटत्व धर्म हो जाएगा कि नहीं, तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा घटत्वावच्छिन्न हो गया कि नहीं, घटनिष्ठा कार्यता घटनिष्ठा कारणता हो जाएगी, कारणता मिल जाए, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कारणता, कारणता का अवच्छेदक हो गया घटत्व, किसका अवच्छेदक हो गया घटत्व, कारणता का कार्यता का, सॉरी कार्यता का, ठीक है चलिए। तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता, बात समझ गई, हाँ ठीक, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता हो गई, ठीक बात समझ गए। अब देखिए हमारा लक्षण क्या है, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निमित्त कारणता, ठीक, ये कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निमित्त कारणता, ये है ना। अब देखिए ये जो घटनिष्ठा कार्यता है, वो कार्यता किम धर्मावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न बताए ना हमने, घटनिष्ठा कार्यता किम धर्मावच्छिन्न, हाँ घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता, ये हो गया। अब ये जो घटत्व है, ये देखिए कार्यत्वातिरिक्त धर्म है कि नहीं, कार्यत्व से भिन्न, अरे कार्यत्व से भिन्न धर्म है कि नहीं, वो तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म बात समझ गए, कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म कौन हो गया, अरे कार्यत्व घट है, घट में कार्यत्व भी रहता है घटत्व भी रहता है, तो कार्यत्व से भिन्न धर्म कौन हो गया, दंड भी तो हो गया ना, अवच्छेदक नहीं बनेगा रुक थोड़ा, उसको नहीं आ रहा है, एक मिनट, कार्य क्या है, घट है, कार्य में कार्यता, कार्यता अवच्छेदक धर्म घटत्व लिया, वो घटत्व किस में रहेगा, घट में रहेगा, घट में क्या क्या रहेगा, कार्य तो रहेगा, पृथ्वी तो रहेगा, द्रव्य तो रहेगा, ठीक है ना, ये सारे सत्ता रहेगी, ठीक, और क्या रहेगा, कार्य तो भी रहेगा कि नहीं, और घटत्व भी रहेगा कि नहीं, तो घटत्व जो है कार्यत्व से अतिरिक्त है कि नहीं, घटत्व जो कार्य से अतिरिक्त, कार्यत्व से अतिरिक्त, कार्यत्व और घटत्व एक ही है क्या, तो कार्यत्व से भिन्न घटत्व है कि नहीं, तो कार्यत्व अतिरिक्त धर्म कौन हो गया, घटत्व धर्म, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म घटत्व धर्म हो गया, अरे कहाँ लगा रहे हैं, दोनों रहेगा ना, वो भी हो जाएगा। हम कार्यता का अवच्छेद, कार्यता का अवच्छेद धर्म कौन ले रहे हैं हम, हाँ कारणता की वृत्ति है, अरे ये धर्म अवच्छिन्न कार्यता, कार्यता किसमें है, घट में, कार्यता अवच्छेद धर्म कौन लिया हमने, घटत्व, वो घटत्व धर्म जो है कार्यत्व धर्म से, कार्यत्व से अतिरिक्त है कि नहीं, कार्यत्व से भिन्न कौन हो गया, तो कार्यता क्या बोल रहे थे, तो कार्यता क्यों बोल रहे थे 50 बार, ठीक, कार्यता भले रहती उसमें, हमने पर कार्यता का अवच्छेद किसको बनाया, घटत्व को बनाया, ठीक है, वो जो घटत्व है कार्यत्व अतिरिक्त धर्म है कि नहीं, ठीक, क्योंकि कार्यत्व और घटत्व एक नहीं है, कार्यत्व और घटत्व अलग अलग समन्वित नहीं है, वो कार्यत्व बहुत जगह रहता है, घटत्व घट में रहता है, इसलिए समन्वित होने से दोनों एक रूप नहीं है, वो कुछ धर्म होते दोनों एक रूप भी होते, जैसे तद्व्यक्तित्व और वन्यत्व एक ही माना जाता है, क्योंकि समन्वित है, वो क्या है, वो समन्वित है, तो उसको एक ही माना जाता है, परंतु कार्यत्व और घटत्व भिन्न भिन्न है, क्यों, समन्वित नहीं है, वो अतिरिक्त है, वो कार्य तो कहाँ रहेगा, सभी कार्य में रहेगा, कार्य मात्र में, और घटत्व कहाँ रहेगा, घट मात्र में,
तो कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म घटत्व धर्म अरे कार्यत्व अतिरिक्त में भिन्न धर्म है यार। कार्यत्व से भिन्न धर्म कौन हो गया? घटत्व तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता किम निष्ठा। घटनिष्ठा तो कार्यत्व अतिरिक्त धर्म हो गया घटत्व। तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठा कार्यता। तादृश कार्यता निरूपित कारणता दंडनिष्ठ कारणता। पूरा बोलो दंडत्व अवच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। हाँ, तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्व धर्म वो फिर से बोले कार्यत्वातिरिक्त धर्म कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्व धर्म तादृश कार्यत्वातिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठा कारणता। घटनिष्ठा कार्यता। क्या हो गया तुमको? घटनिष्ठा कारणता बोल रहे हैं। घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता। हाँ, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता। ठीक, कार्यत्वातिरिक्त धर्म तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कारणता। घटनिष्ठा कार्यता घटनिष्ठा कार्यता ऐसा बोलिए। ठीक, घट लक्षण जब बोलेंगे घटनिष्ठ बोलिए तब तक घटनिष्ठा बोलने में अच्छा लगता है। घटनिष्ठ कार्यता। हाँ, तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्व तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता हाँ घटत्व निष्ठा कार्यता। घटनिष्ठ कार्यता। घटनिष्ठ कार्यता। घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता। घटनिष्ठा कार्यता बोल का है ना, तो घटनिष्ठ कार्यता बोलना ऐसा बोलो। लक्षण जब बोलोगे घटनिष्ठ कार्यता बोलो। जब ऐसे सामान्य समझा घटनिष्ठा कार्यता ऐसा बोलो ना। निष्ठा दीर्घ कैसे होगा वहाँ पे? अरे कार्यता का विशेषण है निष्ठा। कार्य निष्ठा कौन है? कार्य में रहने वाली कौन है? कार्यता। चलिए छोड़िए उसको, बात समझ में। घटनिष्ठा कौन है? कार्यता। तो स्त्रीलिंग है तो निष्ठा निष्ठ शब्द भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, इतना भी नहीं। ठीक, बात समझ में। घट कार्यत्वातिरिक्त धर्म तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठा कार्यता। क्या घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता। आया ना? क्या आ गया? पूछिए। कार्यत्वातिरिक्त धर्म कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्वावच्छिन्न कार्यत्वातिरिक्त धर्म कौन हो गया? घटत्वातिरिक्त घटत्व घटत्व। तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटत्वावच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठ कार्यता। घटनिष्ठा कार्यता। सही बोले, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता। तादृश कार्यता निरूपित कारणता घटत्वावच्छिन्न कारणता। एक बोलो क्या हो गई? तादृश कार्यता निरूपित कारणता घटत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। दंडनिष्ठा मैं कारणता। बात पूरा बोलता हूँ। कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्व धर्म घटत्वावच्छिन्न तादृश घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता। हाँ, दंडत्वावच्छिन्न दंड फिर चलिए दंडत्वावच्छिन्न बोलने दंडनिष्ठ एक बार सुनिए अब, ठीक है। कारणता। कार्यत्वातिरिक्त धर्म तादृश धर्म अवच्छिन्न कार्यता घटनिष्ठा कार्यता। तादृश कार्यता तादृश बोले तादृश कार्यता निरूपित कारणता कारणता ऐसा बोलना है। तादृश कारणता निरूपित तादृश कार्यता निरूपित तादृश कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। कारण। ठीक, हाँ आ गया। ठीक, तो कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घट अब पूरा बोलता है। एक मिनट सुनिए एक मिनट। कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित। ठीक, कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। बोलिए क्या बोला? कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। पहली बात। हाँ, कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। हाँ बोलो अर्षित। कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। ऐसे पगले इतना ये बोल दो। तुम बोलो। कार्यत्वातिरिक्त कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न कार्यत्वातिरिक्त दंडत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ
कारणता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता। दंडनिष्ठ कारणता, अधिष्ठा भी हुआ नहीं। जब लक्षण बोलेंगे तो निष्ठा नहीं, निष्ठा ही बोलो। फिर एक बार बोलो। कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता। ठीक, आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। महाराज जी, कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा छूट गया। निष्ठा कार्यता, कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न। घटत्व धर्म बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। घटत्व धर्म अवच्छिन्न। तो कार्यत्वातिरिक्त घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित दंडत्वावच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणताश्रय। कारणता आगे बोल दी, कोई बात नहीं। कारणता यहाँ तक ही बोलना था। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक, आ गए, सबको समझ में आया एकदम। अब कारणता का आश्रय कौन होगा? दंडत्वावच्छिन्न निष्ठ कारणता। कारणता आश्रय कारणता का दंड दंड होगा ना। कारणता से कारण दंड होगा। आश्रय तो क्या होगा? वही असाधारणत्व है, वही असाधारण कारणत्व है। तो असाधारण कारण दंड हो गया कि नहीं? क्योंकि असाधारण कारण का लक्षण उसमें चला गया, असाधारण तो उसमें चला गया। ठीक है ना, असाधारण तो इसलिए दंड क्या होगा? असाधारण कारण हो गया। बात समझ में है ना? अब कार्यत्वातिरिक्त पद नहीं देते उसमें, यत्किंचित धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता ऐसा ही कर देते। ठीक है ना, तो क्या होता देखिए, कार्यत्व नहीं देते तो कार्यत्वातिरिक्त पद नहीं देते, कार्यत्वातिरिक्त ये नहीं देते। तो यत्किंचित धर्मावच्छिन्न, तो लक्षण क्या बनता है? यत्किंचित धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता आश्रय, तो यही बन जाता। तो इतना ही बनाएंगे तो साधारण कारण में भी लक्षण चला जाएगा। कहा जाएगा साधारण कारण। ठीक है ना, तो क्योंकि यत्किंचित धर्म लिया हमने, कार्य तो धर्म। ठीक है, यत्किंचित धर्म कार्य तो घट को ही लिया, कारण को कारण का तो अभी उल्लेख नहीं किया हमने। ठीक, कार्य तो घट लिया और कारण मान लीजिए, चलिए दंड है, तब तक मान लीजिए। ठीक है ना, तो असाधारण कारण का लक्षण है ये। कार्य कारण का कोई मत लीजिए आप। ठीक है, हमको अतिव्याप्ति देंगे। ठीक, तो यत्किंचित धर्म लिया हमने, यत्किंचित धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, इतना ही कहेंगे। तो यत्किंचित धर्म से लेंगे हम कार्यत्व धर्म। तो कार्यत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता किसमें रहेगी? सब में चले जाएंगे। घटपट आदमी सब में रहेगी। तायुष कार्यता निरूपित कारणता कारणता साधारण सभी किस में रहेगी? सभी साधारण कारण। तायुष कारणता आश्रयत्व सभी का। ठीक है, तो लक्षण असाधारण कारण चला, इसलिए कार्यत्वातिरिक्त क्या दिया? कार्यत्वातिरिक्त, ये बात है। ठीक है ना, कोई पूछे तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म हो गया घटत्व धर्म। हाँ, तो कोई पूछे तो कार्यत्वातिरिक्त क्यों दिया? तो ये प्रयोजन। कार्यत्वातिरिक्त नहीं देते, यत्किंचित धर्म लेते। यत्किंचित धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता आश्रयत्व, मतलब साधारण कारणों में भी चला जाएगा। ठीक, इसलिए कार्यत्वातिरिक्त वो पद देते हैं। ठीक, तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म, ये तो समझ में आप लोगों को। तो असाधारण तो समझ में, चलते आगे। ठीक है ना, अब यहाँ तो कुछ बताना बाकी नहीं ना। ठीक, तो असाधारण तो कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशालित्वम। कारणताशालित्वम कहिए, कारणताश्रयत्वम कहिए, बात एक ही है। आ गया महाराज जी, आ गया। आ गया। यथा दंडादेर घटादिगम प्रति असाधारण कारण। एक मिनट महाराज जी, एक मिनट थोड़ा। हाँ, एक बार आ गया आपको? लक्षण हो जाएगा, पूछेंगे नहीं, आ गया कि नहीं? घट कार्य है, उसका दंड कारण है, तो असाधारण कारण है। असाधारण तो का लक्षण क्या है? कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम। दंड में जाएगा कि नहीं? तो दंड असाधारण कारण, तो उसमें जाना चाहिए। गया कि नहीं? और इसमें नहीं जाएगा, काल आदि में नहीं जाएगा, क्योंकि कार्यत्वातिरिक्त धर्म तो घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता किसमें जाएगी? दंड में जाएगी। ठीक है, बात समझ में ना? घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता हो गई, तादृश कार्यता निरूपित कारणता कहा जाएगी दंडनिष्ठ कारणता। ये कार्यत्वेन ले लेंगे, कार्यत्वेन, कार्यत्व यदि कारणता का उच्छेदक बनाएंगे आप, कार्यता का
तो कार्यत्व धर्मावच्छिन्न कार्यनिष्ठ घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? साधारण कारण में जाएगी। इसलिए कार्यत्व सभी कारण ले लिए। हाँ, तो सभी कारण आ जाएगी। तो कार्यत्वातिरिक्त इसलिए कह दिया। तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म हो गया घटत्व, तादृश धर्मावच्छिन्न कार्यता घटत्व निष्ठा कार्य घटनिष्ठा कार्यता, तादृश कारण घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता दंड में चला जाएगा। ठीक है, कारणता दंड में चली जाए, कारणता आश्रय तो दंड हो गया। ठीक, आ गया। तो आगे देखते चलिए। यथा दंडादेर घट क्या है? घटाधिकम प्रति असाधारणम करणम। यथा दंडादेर घटाधिकम घटादि प्रति असाधारण अच्छा, करणम। घटाधिकम प्रति है, एक मिनट। हाँ, यथा दंडादेर घटाधिकम प्रति असाधारण कारणत्वम। यथा जैसे समझा रहे, दंडादि जो है घटादि के प्रति क्या है? असाधारण कारण है। तो असाधारण कारण तो कैसे? तो आगे घटा रहे। कार्यत्वातिरिक्त धर्म क्या हो गया? घटत्वातिरिक्त धर्म हो गया। वो बोल रहे पुस्तक में देखिए, महाराज जी पुस्तक में देखिए, देखा? यथा दंडादेर घटाधिकम प्रति असाधारण। ये जैसे दंडादि जो है घटादि के प्रति क्या है? असाधारण कारण है। असाधारण कारण है क्यों? तो कार्यत्वातिरिक्त कैसे है? तो घटा रहे। कार्यत्वातिरिक्त धर्म क्या है? घटत्वातिरिक्त धर्म हो गया। तदाउच्छिन्न कार्यता किसमें है? घटत्वाउच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता। ठीक, यही तो बताया था। तदाउच्छिन्न कार्यता घटे, तन्निरूपित कारणता दंड, दंडत्वाउच्छिन्न दंडनिष्ठा कारणता। तो कारणता किसमें है? दंड में। कारणता का आश्रय कौन है? दंड। तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता आश्रय तो किसमें गया? इसलिए वो क्या है? अतः घटम प्रति, इसलिए घट के प्रति दंड क्या है? ठीक। और क्या है? दंड ब्रह्म्यादि रूप व्यापारवत्वाच्च करणम कारणम करणम लिखा है, कारणम लिखा है। एक मिनट, हाँ करणम, इसमें गलत लिखा। ठीक, तो क्या लिखा है? ब्रह्म्यादि रूप व्यापारवत्वाच्च कारणम। तो इस प्रकार से असाधारण कारण कौन हो गया? दंड हो गया। तो असाधारण कारणम करणम, ये लक्षण था हमारा। तो असाधारण कारण दंड है कि नहीं? तो असाधारण कारण तो किस में गया? दंड में जाएगा। तो असाधारण कारण तो उसमें सिद्ध हो गया। असाधारण कारण ये सिद्ध हो गया। ठीक, तो असाधारण कारण तो दंड में है। अब करण तो घटाना, इसमें क्या घटाना है? तो कारण असाधारण कारण तो सिद्ध हो गया, इसमें दंड में। अब करण तो सिद्ध करना है। क्या करना है इसमें? तो सिद्ध करना है। करण तो करण कौन होता है? व्यापारवद असाधारण कारण ही करण होता है। असाधारण कारण केवल करण नहीं होता है। तो कैसा करण कौन होता है? व्यापारवद असाधारण। तो देखिए दंड जो है व्यापार वाला होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा? करण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करण बन जाएगा। ठीक, तो व्यापारवत असाधारण कारण करण, ये व्यापार वाला होगा तभी क्या होगा? करण होगा। यही बात करनी है हमें। तो व्यापार का लक्षण क्या है आपका? तज्जन्य व्यापारस्य लक्षणम। ठीक, यही लक्षण है। ठीक है, तो व्यापार क्या है? यहाँ पर भ्रमी व्यापार है। ठीक है ना? भ्रमी क्या है? व्यापार है। क्या है? भ्रमी व्यापार। तो तत्से लिए दंड, उससे जन्य है क्या? भ्रमी। तो तज्जन्य तो कहा गया? भ्रमी में गया। फिर तत्से लिया दंड, उससे जन्य क्या है? घट। उसका जनक कौन हो गए? भ्रमी हो गए। जनकत्व कहा गया? भ्रमी में। तो तज्जन्यत्व से तज्जन्यकत्व कहा गया? भ्रमी में। तो व्यापार का लक्षण है, व्यापार में चला गया, तो वो व्यापार है। अब ये जो भ्रमी रूप व्यापार है, एक बार घटा लिया जाए व्यापार को थोड़ा सा। तत्से लिया दंड, दंड में बोलना, तत्से दंड, हाँ, तज्जन्य भ्रमी, भ्रमी एक पद चला गया, तज्जन्य तो चला गया भ्रमी में। फिर तत् दंड, दंड तज्जन्य घट, घट, हाँ, तज्जनकत्व भ्रमी में चला गया, तत्से लिया घट, तत्से लिया दंड, तज्जन्य हो गया घट, उस तज्जन्य जनक, उसका जनक कौन हो गया? भ्रमी, भ्रमी। जनकत्व भ्रमी में चला गया। चल रहा। तो तज्जन्य चार बार लेना पड़ेगा। हाँ, चार बार लेना पड़ेगा। चार बार मतलब कि उसको जो है जैसे तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, तत्से लिया दंड, उससे जन्य भ्रमी है कि नहीं? तो तज्जन्य तो भ्रमी में चला गया, चला गया। फिर आगे वाला तत् आ गया, तज्जन्य तत्से लिया दंड, दंड ही लेंगे तत्से, फिर अच्छा फिर दंड को दंड ही लिया। फिर उससे जन्य लेंगे हम कार्य, कोई भी कार्य होगा, घट आदि। अच्छा चक्र को नहीं ले सकते, चक्र को नहीं लेना। तज्जन्य तो ये तो चला गया भ्रमी में, इतना चला गया। दंड से जन्य है कि नहीं मेरे? तो तज्जन्य तो चला गया। दूसरा तत् है आपका, दूसरा तत् से दंड ही लेना। दंड लेंगे, आपका दंड ही लेंगे। हाँ, तत् से दंड लेना है।
तत्से दंड लिया। तत् से दंड लिया, हाँ वही तो क्या है? हाँ, तत् से दंड लिया, ठीक। दूसरी बार भी तत् आया, उसका अर्थ क्या लिया? दंड। उसका भी दंड लेना। तत् उससे जन्य भ्रमी, वो कार्य। कार्य, घट कोई भी कार्य हो, अच्छा। साधारण रूप से कार्य होगा, जी। कार्य यहाँ पर घट लिया, तो तत्जन्य माने दंडजन्य दंडजन्य जो है घट, घट लिया ना, तत्जन्य तत्जन्य हो गया घट। घट, उसका जनक भ्रमी भ्रमी है कि नहीं? घट का जनक है ना भ्रमी। अच्छा अभी व्यापार का उसके जन्म हो क्या जाएगा। आगे लेंगे? अच्छा उसके हाँ, भ्रमी हो तो जाएगा। तत्जन्य जनक कौन हो गए? भ्रमी। भ्रमी। यानी उसका तत्जन्य अर्थात घट का जन्य, हाँ। वो भ्रमी हो जाएगी। दंड से जन्य घट हो गया, उस घट का जनक कौन हो गई? भ्रमी। जनकत्व तत्जन्य जनकत्व कहाँ गया? भ्रमी में। हाँ, तत्जन्य तो भी चला गया भ्रमी में, और तत्जन्य जनकत्व भी गया किसी में? भ्रमी में। भ्रमी में गया, तो तत्जन्य से तत्जन्य जनकत्व कहाँ गया? भ्रमी क्या है? व्यापार है, व्यापार का लक्षण व्यापार में चला गया। अब व्यापार का लक्षण चला गया, तो व्यापार वाला किसको बनाना है हमें? दंड को। दंड को बनाना है। क्या बनाना है? तो व्यापार वाला जब बनेगा तभी असाधारण कारण कहलाएगा ना, तो व्यापार और असाधारण कारण करण, व्यापार वाला किसको बनाना है? दंड को। व्यापार वाला तो इसी चक्र है, बनाना किसको है आपको? दंड को करण बना रहे। तो दंड व्यापार वाला कैसे होगा, किस संबंध से? आप मूल पढ़ाते समय एक बार, पदकृत्य पढ़ाते समय एक बार, अब ये तीसरी बार चल रही है। जन्य जनक। स्वजन्य जनक। किस संबंध से जाएगा दंड? भ्रमी जन्य जो सॉरी क्या है, दंड किसको ले जाना है? व्यापार जो है दंड में किस संबंध जाएगा? दंड का दंड जन्य भ्रमी जन्य स्वजनकत्व संबंध है ना, स्व से लिया दंड व्यापार, इसको ले जाना रहता है तो उसको स्व से लिया, स्व से लिया व्यापार लिया। उस व्यापार का जनक कौन है? व्यापार का जनक है घट। कौन है? व्यापार का जनक कौन है? दंड से हो रहा है व्यापार। दंड है ना, तो फिर कहाँ इतने हो रहे? स्व से लिया भ्रमी, दंड कहो। वही क्या है? बोलो जो कह रहे हैं, मतलब क्रिया करके दिखाओगे। तो स्व से क्या हो गया? स्व से भ्रमी, व्यापार जिसको ले जाते हैं उसको स्व से पकड़ा, स्व से लिया व्यापार, भ्रमी रूपी व्यापार। उसका जनक कौन है? दंड है। तो स्वजनकत्व कहाँ गया? दंड में। संबंध सत्वमेव संबंधी सत्वमेव। स्वजनकत्व कहाँ रहेगा? दंड में। तो स्वजनकत्व रहेगा तो स्व भी रहेगा ना उसमें, व्यापार भी रहेगा। स्व भी रहेगा ना, स्वजनकत्व पूरा दंड में चला गया तो स्व भी रहेगा ना, भ्रमी। तो एतादृश संबंध से व्यापार वाला कौन हो गया? दंड हो गया। हाँ, स्वजनकत्व संबंधे न व्यापारवत कौन हो गया? दंड दंड हो गया ना, तो व्यापार वाला हो गया क्या ना? दंड दंड हो गया। तो व्यापारवत असाधारण कारण कौन हो गया? दंड हो गया। तो व्यापारवत तो गया दंड में, असाधारण कारण तो गया, इसलिए वो दंड क्या है? करण है, दंड करण हो गया इसलिए। ठीक। व्यापार वाला होने से, असाधारण कारण होने से वो क्या हो गया? करण हो गया। तो व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्व किसमें गया? दंड में गया। इसलिए दंड क्या है? करण है। दंड करण होता ही है, तो करण का लक्षण उसमें जाना चाहिए। तो करण का लक्षण गया कि नहीं उसमें? इसमें दंड में। तो दंड करण होता ही है, तो करण का लक्षण कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? करण का लक्षण क्या है? व्यापार असाधारण कारण, उसमें लक्षण जाना चाहिए। हाँ? आगे बात समझ, व्यापार वत्वे सति असाधारण कारणत्वम, ठीक है। करणस्य लक्षणम, करणत्वम करणस्य लक्षणम, दो बोले, समझ की बोली बस, ठीक। करणत्व बोले, करणस्य लक्षण बोले, समझ की बोली। बात समझ में? तो व्यापार वत्वे सति असाधारण कारणत्वम, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम। हाँ, व्यापारवत असाधारण कारणत्वम करणत्वम। बस। कोई बात नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणम असाधारण कारणत्वम। कारणत्वम, असाधारण कारणत्वम करण, करण से लक्षण अथवा करण, ठीक। अब दंड करण है, उसमें लक्षण जाना चाहिए। तो दंड व्यापार वाला है कि नहीं? तो व्यापार वत्व कहाँ गया? दंड में। असाधारण कारण भी है कि नहीं? जी। असाधारण कारण तो कहाँ गया? दंड में। तो व्यापार वत्व से असाधारण कारण, करण का लक्षण गया दंड में, चला चला गया। तो करण का लक्षण था तो करण में चला गया, ठीक। आगे बात समझ में?
तो यही बात है। ठीक, चलिए आगे क्या है? ब्रह्मादि रूप व्यापार वत्वाच करणम। हाँ। असाधारणत्वम, जो असाधारण क्या है उसे बता रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे ढूंढने दीजिए, मिलता नहीं जल्दी। कारित्वातिक धर्म ये तो हो गया ना। तो ब्रह्मादि रूप व्यापार वत्वाच कारणम करणम, ब्रह्मादि रूप व्यापार वाला होने से वो क्या है? करण है, करण है। कारण इसमें लिया करण है। साधारण कारणत्वच कारणत्वच अथवा साधारणत्वच, साधारण कारणत्व का लक्षण बता रहे हैं, ठीक है ना? जी। तो क्या है साधारण? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानुरूपित कारणताश्रयत्वम। ठीक है, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानुरूपित कारणताशालित्वम कारणताश्रयत्वम, ठीक है ना? बात समझ में? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानुरूपित कारणताश्रयत्वम। कार्य घट कार्यत्व कार्य ले लिया यावत घट पदाधिकारी लिया तो कारण ले लिया, जैसे साधारण कारण का घटाना है ना, तो साधारण कारण में न लीजिए, कारण को लीजिए जो ईशक तज्ञान चाहिए कारण हो गया, उसमें कारणता रहेगी, ठीक है? ये जिस तरह हम कारणत्वावच्छिन्न मतलब साधारण कारण में, या इस तरह कारणत्वावच्छिन्न कारणनिष्ठ कारणता से बढ़ा सकते हैं नहीं? क्या? हाँ सुनो, कारणता का आवश्यक नहीं होगा यहाँ। अच्छा हाँ, नहीं कारणत्व आवश्यक नहीं होगा। कारण तो कैसे आवश्यक होगा? कारणत्व तो इन 9 में नहीं रहता ना। कारणत्व तो दंडा इत्यादि में रहता है, अतिप्रसक्त धर्म है ना, तो उसको कह सकते हो, एक को कह सकते हो। साधारण कारणत्व ऐसा कर सकते हो, साधारण कारणत्व अवच्छिन्न कारणता ऐसा कर सकते हो। अब वो असाधारण कारण में असाधारण कारण उसमें वो तो कार्यता अवच्छेद तत्त धर्म, उसमें रहने वाला धर्म ही होगा ना, दंडत्व इत्यादि। दंडत्व अवच्छिन्न दंडनिष्ठ कारणता, लक्षण में कारणत्वावच्छिन्न बोल सकते? नहीं बोल सकते तो कह रहा हूँ ना, कारणत्व अति प्रसक्त धर्म है ना। कारण तो कैसे बोलोगे? कारणत्व क्या है? अति, तो कारणत्व अवच्छिन्न कारणता नहीं होती है, क्योंकि वो कारणता का अवच्छेद कारणत्व नहीं होता है, क्योंकि अति प्रसक्त धर्म है। तो कारणता का अवच्छेद कौन होगा? दंडत्व इत्यादि। कारण दंड है तो कारण दंड में कारणता। ठीक, तो लक्षण समझ में कीजिए। कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निष्ठ कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता। तो कारण लीजिए, ईशस्त ज्ञान काल काल दृष्टो दिगर्भोच, ये कारण लीजिए, उनमें कारणता रहेगी। कार्यता किस में रहेगी? घटपटादि में, सब में कार्यता रहेगी। तो कार्यता का अवच्छेदक धर्म क्या हो जाएगा? कार्यत्व। तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता कहाँ रहेगी? घट सब में रहेगी कार्य, ठीक है? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न जो कार्य था, किम निष्ठा? सकल कार्यत्वावच्छिन्न, सकल कार्य में, सकल कार्य में कार्यत्व धर्म रहेगा कि नहीं? तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता किसमें रहेगी? सकल कार्य में। सकल कार्यत्वावच्छिन्न जो कार्यता है कहाँ रहेगी? सकल कार्य में। सकल कार्य में तादृश कार्यता निरूपित कारणता, कारणता आश्रय तो कहाँ गया? ठीक, यही साधारण कारण का लक्षण है। तो कार्यत्वावच्छिन्न साधारण कारण, ठीक है, चलिए ठीक है। कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता किसमें जाएगी? कार्यता घट में, घट पर सकल कार्यत्वावच्छिन्न कौन होगा? सकल कार्य होगा, जितने भी कार्य सकल कार्य। कार्यत्वावच्छिन्न कौन होगा? कार्य मात्र। कार्यत्वावच्छिन्न कौन होगा? सकल कार्यनिष्ठा कार्यता होगी। अरे पहले जो बोल रहा वो समझो पहले। कार्यत्वावच्छिन्न कौन होगा? सकल कार्य होंगे। घटत्वावच्छिन्न कौन होंगे? सकल घट होंगे। घटत्वावच्छिन्न तो कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य, उसमें क्या रहेगी? कार्यता रहेगी। तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता कहाँ जाएगी? सकल कार्य नहीं आया? अरे घटत्वावच्छिन्न कौन होगी? सकल घट होगी। घटत्वावच्छिन्न घट कहोगे तो एक ही घट होगा, और घटत्वावच्छिन्न कहोगे तो सकल घट ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? तो कार्यत्वावच्छिन्न कौन होंगे? सकल कार्य होंगे। क्या होंगे? सकल कार्य। वह तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता किसमें जाएगी? सकल कार्य में। तो कार्यत्वावच्छिन्न जो कार्यता है किम निष्ठा? सकल कार्य निष्ठा कार्यता।
सकल कार्यनिष्ठा सकल कार्यनिष्ठ कार्यता सकल कार्यनिष्ठ सकल कार्यनिष्ठ कार्यता 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 बोले तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यनिष्ठ कार्यता सकल कार्यनिष्ठा कार्यता ईशस्तज्ञान इष्ट निष्ठ कारणता मतलब जो लगा लो कारणता लगा। हाँ, तो कार्यत्वावच्छिन्न कार्य का सकल कार्यनिष्ठ कार्यता तादृश कार्यता निरूपित कारणता तादृश कारणता श्रेयत्व ईशादी में चला जाता है। ये ईशादी क्या कारण हो गए? साधारण कारण है ना, सभी के प्रति कारण है ना, कार्य मात्र के प्रति कारण हो गए ना। निष्ठा अच्छा कैसे हो गए? तो देखिए कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य हो गया, तो कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य में क्या रहेगी? कार्यता। तो कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? सकल कार्य में ईशादी में जाएगी, काल आदि में, साधारण में जाएगी, सकल में नहीं सकल में नहीं जाएगी। सकल में नहीं, ईशादी का नव साधारण काल में नहीं जाएगी। ईशादि नव निष्ठा कारणता नव ये जो जाएगा ये पता नहीं चलता कैसे ये जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे घट के प्रति घट पट मठ के प्रति घट पट मठ कार्य है। हाँ। समझ लीजिए, बीच में मैं नहीं बोलना का है ना, ऐसे क्यों बैठे हो? तो कार्य सकल कार्य लिए, घट पट मठ सब कार्य लिए, कार्यता सब में रहेगी। कार्यता कार्य हो गई, कार्य इन घटपटादि कार्य के प्रति कारण साधारण कारण कौन कौन है? ईश तज्ञान इतनुचा कालो दुष्ट दिगमेच प्राग भाव प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण। तो ये घटादि के प्रति ये कारण है क्या? नहीं, सभी घटादि के प्रति साधारण कारण है क्या? घट पट मठ ये कार्य है, उस कार्य के प्रति कारण ये है कि नहीं? सब नौ ईश तज्ञान इतना इच्छा ये है कि नहीं सब? तो कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? कार्य हो गए ये सब, तो कार्यता इन सब में रहेगी। तादृश कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? इन नौ में जाएगी कि नहीं? नौ में। तो कारणता आश्रय तो किस में जाएगा? नौ में। तो यही साधारण कारण है। तो साधारण का तो कार्य मात्र के प्रति वो कारण है, इसलिए वो क्या है? साधारण कारण है। तो कार्यत्वावच्छिन्न सत्कार्य मात्र है ना, कार्य है, तो कार्यनिष्ठा कारणता कार्यनिष्ठ कार्यनिष्ठा कारणता कार्यता तादृश कार्यता निरूपित कारणता ईशानिष्ठा कार्यता तस् कारणता श्रेयत्व है कि नहीं? तो वही साधारण कारण। साधारण कारण तो क्या है? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यनिष्ठ कार्यता निरूपित। कार्य कौन बोलेगा? कार्यत्वावच्छिन्न यावत कार्यनिष्ठ ऐसा बोलिए, अथवा कार्यत्वावच्छिन्न यावत कार्यनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता किसमें जाएगी? दंड में जाएगी क्या? दंड में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि यावत कार्यनिष्ठ कार्यता की कार्यता निरूपित कारणता उसमें नहीं, मतलब सकल कार्य के प्रति वो कारण नहीं। कौन? तात्पर्य उसका यही होता है। दंड जो होता है कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य है, उस कार्य के प्रति वो कारण नहीं है, ठीक है ना? तो उस कार्यता से निरूपित कारणता दंड में नहीं जाएगी, ठीक। तो कार्यत्वावच्छिन्न यावत कार्यनिष्ठ कार्यनिष्ठ कार्यता कार्यनिष्ठ कार्यता तादृश कार्यता निरूपित कारणता दंड में जाएगी क्या? नहीं जाए। कारणता शाली कौन हो गया? शालित्व सब जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब ईश्वराधिष्ठाने कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव। हाँ, ये लिखा है महाराज जी, जल्दीबाजी हो रही है, चलिए जाना है उनको, दिल्ली में पहुंचना है। दिल्ली? हाँ, कब जाएंगे? अभी पाठ की बात देखिए, आप ठीक है। कार्य साधारण कारण तुम पढ़िए, चलिए। कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्व, समझ में आया? साधारण कारण का समझ में आया महाराज जी? नहीं आया? हाँ, चलिए आ गया तो ठीक है। बैठ गए कि नहीं? बैठ गया है। तो अरे कार्यत्वावच्छिन्न कौन हो गया? सकल कार्य हो गया। तो कार्यता कहाँ रहेगी? सकल कार्य। तो तादृश कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? सकल कार्य ईशत तज्ञान सकल ये कारण है, उसमें जाएगी। तो कारणता आश्रय तो किस में जाएगा? ईशादी में। वही साधारण कारण तो गया कि नहीं? बात समझ नहीं? सकल में सकल दुनिया के भर के मत लीजिए, केवल किस में ले जाना है? नौ में ही ले जाना। हाँ, सभी कार्य के प्रति जो कारण है उनको ले जाना है।
तो सभी कार्य के प्रति कारण कौन है? सभी कार्यनिष्ठ कार्यनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? इनमें जाएगी। दंड दंड चक्र चीवर तंतु इत्यादि में जाएगी? नहीं जाएगी। वो सभी कार्य के प्रति कारण नहीं हो, एक एक के प्रति कारण है। असाधारण कारण एक एक के प्रति कारण, एक एक के प्रति, सभी के प्रति नहीं। इनमें साधारण तो सब में रहेगा, साधारण तो सब में रहता है, असाधारण भी इनमें रहेगा। दंड में साधारण तो रहेगा ही और साधारण भी रहेगा। कैसे रहेगा? कैसे तो साधारण तो रहेगा, सब में बहुत मालूम होगा। साधारण तो मेरे को नहीं चलता ना, कैसे रहेगा? इसकी इच्छा है दंड में न हो, दंड कैसे घूम जाएगा? घटाओ कैसे साधारण? इसकी इच्छा न हो तो दंड कैसे हो? साधारण तो कार्य क्या है? नहीं प्रतिज्ञा मात्र ने वस्तु सिद्धि, अभी तो लक्षण प्रमाण है। तो हम ये कह रहे हैं लक्षण से साधारण सुनिए साधारण कार्य का लक्षण जाता है कि दिखाइए उसमें, घटाइए उसमें। किसमें? तो दंड में ईश्वर की इच्छा दंड में बैठी है ना। ईश्वर की इच्छा ना हो तो दंड कैसे ईश्वर की करेंगे? इच्छा दंड में बैठी है ना, दंड में बैठी है ना। ईश्वर तो नहीं बैठा। ईश्वर की इच्छा कारण हो रही है ना, दंड तो कारण नहीं है ना। इच्छा कारण है वो, दंड नहीं ना, इच्छा कारण है ना। ज्ञान मान लो, ईश्वर का ज्ञान बैठा उसमें, तो उसका ज्ञान कारण है, दंड नहीं ना साधारण कारण। नहीं इच्छा निरूपित दंड है। नौ में भी कोई द्रव्य आता, बड़ी मुश्किल वाली बात है। इच्छा निरूपित दंड है। द्रव्य नहीं है, कोई नहीं आता है द्रव्य। नहीं कोई आता ईश्वर द्रव्य है ना, ईश्वर द्रव्य है। ईश्वर द्रव्य जो है ईश्वर तज ज्ञान भाव पदार्थ है। हाँ भाव पदार्थ है। वो सोच रहे थे आप द्रव्य हैं, आपको द्रव्य मान रहे हैं। हाँ द्रव्य हूँ मैं, तो द्रव्य हूँ, पार्थिव द्रव्य हूँ। ठीक बात समझ में? मैं जो समझ आप प्रयास हो रहा है ना, अंतकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य, अहम अहम पदवाच्य जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो भी क्या है? द्रव्य है। शरीर पदवाच्य जो मैं हूँ वो भी पार्थिव है। पृथ्वी अपत्यम पार्थिव इच्छा है। नहीं माने की तो अरे अपन साधारण लाल भी साधारण कारण है। गुरुजी पार्थिव से जो कहते हैं पृथ्वी से जो कहाँ से जितने व्याख्या हैं, पढ़ ली? अपत्य में करना है क्या? तत्र जातम। नहीं, इसमें विचार करने वाली बात है। साधारण तो सब में रहते हैं, साधारण तो कर रहे हैं। गप्पे मत मारिए, समझ में आएगा नहीं बोलिए, और फालतू में वो साधारण तो रहेगा। हाँ तो बात समझ में आई? तो साधारण तो समझ कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता निर्मित कारणता शारीत्वम। तो क्या है? ईश्वर आदृष्टादे है, ईश्वर आदृष्ट, ईश्वर है, काल है, दिग है, आदृष्ट, आदृष्ट माने पुण्य है, आदृष्टादे है कार्यत्व अवच्छिन्नम प्रति, कार्यत्व अवच्छिन्नम प्रति माने सकल कार्य के प्रति कारणत्वात्, सकल कार्य के प्रति वो कारण होने से उनमें साधारण कारणत्व है, ये सिद्ध हो गया। ठीक बात समझ में? तो कारण तो उसमें सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से असाधारण कारणत्वम व्यापार सती असाधारण कारणत्वम करणस्य, ये असाधारण की बात आई थी। ये अदृष्ट कहाँ जा सकता? असाधारण की बात हो गई। नहीं, कालो दृष्टो दिगे वचन, उसमें तो आया नहीं। कालो दृष्टो दिगे वचन। कालो दृष्टो हाँ आ गया चलिए वो आएगा, चलिए हाँ आगे चलना है। कालो दृष्टो दिगे जब वचन, ईश्वर ने कह दिया तो अदृष्ट क्यों है? क्या जरूरत? तो आगे बिना दृष्ट से आप उत्पन्न हुए क्या? ईश्वर बिना दृष्ट से कुछ नहीं करता, आप जानते नहीं है? अदृष्ट कारण है क्या ना किसी भी कार्य की स्थिति में? आप पैदा हुए, इसके प्रति क्या कारण है? अदृष्ट नहीं है आपका अदृष्ट के बाद कारण है कि नहीं? ईश्वर का कारण नहीं बना। ईश्वर भी कारण होता है। ईश्वर तो नियामकता है, कारण होगा कि नहीं? ईश्वर वो भी भी होगा और अदृष्ट भी होगा, दोनों भी होंगे। ईश्वर नियामकता है होगा वेदांत में। ठीक, ईश्वर तो अदृष्ट में क्या क्या आएगा? पाप पुण्य। कैसे? इसको जोड़िए, इसको घटाइए, कैसे? क्या प्रमाण दीजिए इसका। कौन कौन से? अरे कालो दृष्टो दिग, काल है, अदृष्ट, अदृष्ट काल है, अदृष्ट है, काल है, दिक दिशा। दिशा। अरे किसी न किसी दिशा में कार्य होगा ना, हाँ। किसी न किसी काल में। कालो दृष्टो दिगय वच्य, प्राग भाव, प्राग भाव, घट का प्राग भाव होगा तभी घट उत्पन्न होगा ना। तो घट के प्रति प्राग भाव भी कारण है, प्रध्वंसा भाव भी, प्रतिबंधक अभाव। अब कोई डंडा लेके खड़ा हो गया तो घट बनाएंगे? तो प्रति घट की अलग बात है, जैसे हमारा कैसे प्रागभाव होगा, हम अपने में घटाना चाहिए। और उत्पत्ति की पूरा आप है नहीं, तो वो आपका प्राग भाव है कि नहीं अच्छा, है? वहाँ आत्मा नहीं लगेगा, आत्मा तो पहले था ही। अरे आप शरीर की बात करिए, शरीर रूपकारी की बात कीजिए। आत्मा तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है। जो कार्य होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, आत्मा तो नष्ट ठीक हो ठीक आ गए, उनको आ गए, आप आगे बढ़ते अब महाराज समझ में आया।
गया पूरा पढ़ा। अरे यार मुझे कुछ विशेष बात बतानी है आप लोग क्या बताइए। हाँ तो देखिए चलिए बात समझ में आई आप लोगों को क्या कह रहा था। तो वो असाधारण की बात आई कि व्यापार के लक्ष्य में असाधारण पद आया था। व्यापार असाधारण कारण तुम करो तुम, तो कहा असाधारण कारण क्या है वो बता दिया। तो जिज्ञासा हो गई साधारण भी क्या है, तो साधारण कारण को भी बता दिया क्या होता है। ठीक, ये चीजें सारी आपको बता दी। ठीक, आगे जाओगे। अब देखिए प्रमा है, प्रमा कार्य है, प्रमा के प्रतिकरण कौन है? प्रमाण, प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कारण है, तो वो कारण है। तो असाधारण कारण है कि नहीं होगी? कौन सी कारण है वो? असाधारण, उसमें भी असाधारण तो लक्षण लिखाए होंगे। अनुभवत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न प्रमावृत्ति कार्यता निरूपित कारणत्वं प्रमेय प्रमाणेषु एव न तो ईश्वरादिषु। हमारे भाई नहीं है तो चलिए सुनिए। अनुभवत्व व्याप्य धर्म कौन से हो गए? अनुभवत्व व्याप्य, अनुभवत्व किसमें किस में रहता है? अनुभवत्व सब में रहेगा। यथार्थ अनुभवत्व किस में रहेगा? अनुभवत्व चार। अनुभवत्व व्याप्य धर्म कौन हो जाएगा? प्रत्यक्षत्व, अनुभूतित्व, उपमितित्व और शाब्दत्व, है ना? का तो अनुभवत्व व्याप्य धर्म ये हो गए। तादृश धर्म अवच्छिन्न, ठीक है, धर्म अवच्छिन्न, धर्म अवच्छिन्न कौन हो जाएंगे? प्रमा, चार प्रमा तादृश धर्म अवच्छिन्न जहाँ प्रमा है उस प्रमानिष्ठा कार्यता, प्रमा में कार्यता है कि नहीं? तो उस कार्यता निरूपित कारणता किस में जाएगी? चारों में जाएगी। चारों में, करणों में, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि में कारणता। तादृश कारणता आश्रयत्व चारों में चला गया, तो ये क्या है? असाधारण कारण। ये भी कैसे? असाधारण कारण। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण कैसे? असाधारण। तो इसमें भी असाधारण ले जाना है हमें। अच्छा, प्रमात्वावच्छिन्न कार्यता अनुरूपित असाधारण कारणत्वम, ये बोले थे आपने? हाँ, प्रमात्वावच्छिन्न, जैसे दंड है, हाँ वो भी कह सकते हैं। प्रमात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित असाधारणतात्वम प्रमाणत्वम, तो अलग बात है। प्रमात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतात्वम वो इसका लक्षण है, प्रमाण का लक्षण है। इसका लक्षण है प्रमाण। और असाधारणत्व का है, असाधारणत्व का क्या है? तो अनुभवत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न, इसमें दिया है भाई 69 में, ठीक है ना, किरणावली में अंतिम पंक्ति है। अनुभवत्व व्याप्य धर्म अवच्छिन्न प्रमावृत्ति कार्यता निरूपित कारणत्वम अथवा कारणताश्रयत्वम, ठीक है ना, कारणता आश्रयत्वम लिखी हो, कारण तो लिख दी हो, कारणता आश्रयत्वम कहा जाएगा? प्रमाणों में जाएगा, तो वो असाधारण कारण सिद्ध होगा। चलिए उसको कल बता दूंगा, आपको बहुत जिज्ञासा होगी तो वो टीका की बात है, ठीक है ना, किरणावली की, ठीक है। इसके बाद अब है कार्य का लक्षण, कारण का लक्षण, उसको हम लोग उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय